नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक फोटो वायरल हो रहा है जो कि किसी वायरल वीडियो का अंश है। वीडियो रतलाम का बताया जा रहा है और इसमें दीपोत्सव के दौरान श्री महालक्ष्मी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंचे थे। जाहिर सी बात है, भक्तों ने दर्शन करने के बाद कुछ राशि दक्षिणा के रूप में दी होगी। अब मंदिर के पुजारी संजय ने ये राशि दान पात्र में डालने की बजाय अपनी जेब में रख ली। किसी ने इसका वीडियो बना लिया और वायरल भी कर दिया। यही वीडियो और सूचना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के पास पहुंचा तो अब जांच भी शुरू कर दी गई और यहां एक समाचार पत्र ने भी इसको छाप दिया। एसडीएम अभिषेक गहलोत ने पुजारी को नोटिस भी जारी किया है। पुजारी ने कितनी राशि रखी, इसका पता वीडियो के आधार पर लगाया जा रहा है। बड़ी अजीब बात है, भारत में सनातन संस्कृति आदि अनादिकाल से चलती आ रही है। इसमें मंदिर और पूजा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और ये भी सच है कि जन्म से लेकर मरणोपरांत के संस्कार एक पंडित या पुजारी के बिना मुश्किल है। असंभव यहाँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सारा कार्य स्वयं भी कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो पंडित जी या पुजारी जी का स्थान का महत्व आज भी उतना ही है। कोई भी यज्ञ या पूजा, धार्मिक कार्य तब तक पूर्ण या सफल नहीं माना जाता जब तक कि पंडित या पुजारी को हम दक्षिणा नहीं दे देते। तो फिर इस बात पर इतना बवाल क्यों है? वो राशि भक्तों ने दान पात्र में नहीं डाली थी। अगर वो दान पात्र में राशि निकालता तब गलत था क्योंकि उस पर देवस्थान विभाग या मंदिर ट्रस्ट का अधिकार होता, लेकिन जब वो दक्षिणा के रूप में पुजारी की थाली में रखी गई थी तो फिर उस पर पुजारी का हक क्यों नहीं है? देवस्थान विभाग से पुजारी को केवल 4,000 या 3,600 रुपए मिलते हैं। क्या इतने में उनका परिवार का पालन पोषण हो जाएगा? वो इसी दक्षिणा पर अगर निर्भर है तो फिर गलत क्या है? एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में ये छापना वाकई आश्चर्यजनक है। अरे आप छापिए ना, जब लोग लाखों करोड़ों का गबन करके यहां से भाग जाते हैं कौन रोकता है आपको? लेकिन ये छापेंगे आप। बहरहाल जनमानस भी पुजारी जी के साथ है क्योंकि इसमें किसी को कुछ गलत नहीं लगता। वो पुजारी ही है जो जीवन भर मंदिर में अपनी सेवा दिया करता है और दक्षिणा पर उसका अधिकार है। पर हमने भी कुछ पुजारियों से बात की और जाना कि उनका इस पर क्या सोचना है। देखिए आप। पुजारी जी कितने सालों से सेवा कर रहे हैं आप यहाँ? ऐसा है, मैं यहाँ से बचपन से कर रहा हूँ। अच्छा। अभी मेरी 70 की उम्र है, 72 की उम्र है जी। और आज रोज तक हाँ। ये हमारी ट्रस्ट है। अच्छा, ये जो सेवा आती है हमारे 1-1 साल की आती है। हाँ। जिसमें दान पात्र से लगा करके जो भी पैसा आता है पुजारी की मजदूरी वो उसी के निमित्त जाता है, उसी के निमित्त जाता है। बाकी अच्छा। किसी को कोई वो नहीं है। अगर थाली में जैसे कोई दक्षिणा थाली में आती है या दान पेटी में आए, जो निजी पुजारी इस वक्त हौसले में है वो उसी को जाएगा। लेकिन रतलाम में ये एक केस आया है कि उनको नोटिस जारी कर दिए गए, उनके ऊपर मतलब अभी जांच चलेगी। ये पता चल रहा है कि भाई कितना पैसा उन्होंने लिया है। इस तरह की कार्रवाई को कितना उचित है? ऐसा है, ये अनुचित है क्योंकि ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है और ये हम लोगों ने जो बनाया है, जो सेवा कर रहे हैं, निजी हमारी संस्था है और हमारी संस्था में रेगुलरली यही चीज़ है। अच्छा, आप क्योंकि सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं तो अगर देवस्थान विभाग के अंदर जो मंदिर आते हैं उसमें किस तरह की व्यवस्था रहती है? ऐसा है, देवस्थान विभाग में जैसे ये भी रजिस्ट्रेशन है उसमें भी ये चीज़ क्लियर है। अच्छा। कि जो पैसा वगैरह जो भी आता है पुजारी के पास जाता है। बाकी इसके अलावा जैसे कोई रकम आती है, जैसे छतर है, कुछ है, तो वो हमारी ट्रस्ट में जाता है। अच्छा, वो आप नहीं लेते, सिर्फ दान राशि जो दक्षिणा रूपी जो होता है, दक्षिणा रूपी जो भी चढ़ावा होता है ये केवल पुजारी के जाता है, पुजारी लेता है। बाकी जैसे छतर वगैरह कोई भी चीज़ आई तो वो हमारी ट्रस्ट में जाएगी, ट्रस्ट में बाकायदा एंट्री होगा उसके बाद में। अच्छा, देवस्थान विभाग से कितना मतलब पुजारी जी को हर महीने या ऐसे कितना राशि जारी होती है? एक नए पैसे से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना हम लेते हैं। कभी नहीं आया? नहीं, आज रोज तक नहीं। कोई नियम ऐसा है कितना पैसा? जो हमारे सुनने में, हमारी जानकारी में वो 4,000 रुपए कुछ ऐसा है, तो एक्चुअल क्या है? मतलब 4,000 रुपए दिए जाते हैं सेवा पूजा के लिए पुजारी जी को? एक नया पैसा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। एक नया पैसा आज रोज तक न तो लिया है न लेंगे। नहीं, यहाँ इस मंदिर में नहीं, मतलब मैडम जनरल मेरे को जनरली जिस मंदिर की मैं सेवा कर रहा हूँ जिसके निमित्त मैं जैसे हम लोग डाकोत कहलाते हैं। डाकोत क्यों? डाकू नहीं बोलते कोई। सही बात है। यानी डाकोत जाति जो है ये डंक ऋषि की संतान है और हम डाकोत जो
क्यों कहलाने लगे? ये राजा दीक्षित ने जो यज्ञ किया था और रंग ऋषि को इतना पावर किसी में नहीं था कि शनि भगवान का दान ले सके। जब उनको बुलाया और उन्होंने दान दिया तो उनको उनकी तपोबल शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि वो चल के नहीं जाते, बाकायदा उड़ के जाते। वहाँ बैठे आसन पे जैसे ही दान ग्रहण किया उनका तपोबल खत्म हुआ, उनको कुष्ठ रोग हुआ। फिर ब्राह्मणों ने, उनके पिताजी वगैरह जो थे, उन्होंने उनसे घृणा करी। मैं आपको पूरी हिस्ट्री तो अभी एकदम नहीं बता सकता, बाकी उसमें टाइम लगेगा। उन्होंने घृणा करी, फिर उन्होंने जाके कहा मैं भी संतान उत्पन्न कर रहा हूँ, तुम भी संतान उत्पन्न करोगे, मेरी संतान का शरीर पवित्र रहेगा, लेकिन ब्राह्मणों को कहा तुम्हारा जो अंगूठा है सीधे पैर का वो पवित्र रहेगा। और इस वजह से हम डाकोत कहला है। जोशी में आए, पुजारी हैं यहाँ के। अंदर जो भी आता है भगवान के, तो ये सब भगवान के। शाम का आप कितने सालों से देख रहे हो यहाँ पे? मेरे को 50 साल हो गए। 50 साल हो गए, 55 साल हो गए। यहाँ पे जो भी जैसे अभी भक्त ये लोग आ रहे हैं, भक्त है ना, दर्शन करते हैं, दर्शन करके कुछ तो राशि दान पात्र में डाल के जाते हैं और कुछ जो है थाली में दक्षिणा चढ़ा के जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि दान पात्र में चढ़ाई गई राशि पर किसका अधिकार है, और जो थाली में जो दक्षिणा चढ़ा के जाते हैं भक्तजन, उस पर किसका अधिकार है? वो पुजारी का है। थाली में जो पुजारी का है। अच्छा। वो दान पेटी पहले तो पुजारी लेते थे। अच्छा। हम मेरे सामने की बात है। हाँ। लेके वापस घर आते थे। अच्छा। और अब है ना वहाँ ट्रस्ट में जमा हो रहा है। अब ट्रस्ट में चली जाती है। ये कितने साल हो गए इस बात को? इनको हो गए नहीं 30-40 साल हो गए। 30-40 साल से ये व्यवस्था। लेकिन कभी इस बात पे मतलब किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप थाली वाला पैसा भी नहीं लेंगे? नहीं, ये तो ये पुजारी है ही, पुजारी का ही ये अधिकार है। लेकिन कुछ लोग इस पे विवाद बना रहे हैं कि अखबार में भी जैसे किसी ने छाप दिया कि ये राशि पुजारी ने अपनी जेब में क्यों रखी? तो भगवान के जो सामग्री बनती है, शाम का भोग दूध सारी सामग्री बनती है, तो इसी पैसे से बनती है। सेवा पूजा पूरा साल मतलब दिन का 15,000 का खर्चा है। अच्छा। तो रोज का है ही ना, भोग न वगैरह, शाम का भोग लगता है। तो वो तो हम दरबार दे के गए, इन लोगों ने तो दिया नहीं है। सही बात है। दरबार ने कहा ये पेटी भी आपकी है। पेटी थी ही नहीं पहले। अच्छा। ये तो हमारे आपस की लड़ाई के हिसाब से पेटी रखी है। हाँ। बाकी पेटी कोई पेटी नहीं थी। अच्छा, देवस्थान विभाग से मतलब आपको कोई जारी होता है कुछ पैसा? कोई जारी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। यहाँ मंदिर, जगदीश मंदिर का कुछ नहीं है। अच्छा, वहाँ से कुछ नहीं आता? मंदिर सुबह का भोग लगता है। ट्रस्ट की तरफ से या कुछ आता है पेमेंट, मतलब पुजारी जी की सैलरी टाइप ऐसा कुछ आता है? नहीं, कुछ भी नहीं। जो है वो ये दक्षिणा पे डिपेंड है। अच्छा। जो हमारे ये आता है उनसे सब चलते हैं। हमारा परिवार ही इसी से चलता है। अच्छा। कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं। हाँ, सही बात है। क्या सरकारी नौकरी कुछ नहीं है। हमारा पढ़ाई लिखाई भी मतलब ज्यादा नहीं कर सके, बच्चे छोटे छोटे थे, इनके पापा चले गए। हमारा वंश 4 पीढ़ी से यहाँ सेवा पूजा का काम कर रहा है विगत सालों से। तो हमारे यहाँ जो है वैसे तो अंदर आकर के कोई भेंट पूजा है वैसे तो ज़्यादातर होती नहीं। मान लो कोई सपोज आ भी गया तो अंदर पेटी का जो दान पत्र है उसमें कोई भी चढ़ाता है तो वो भगवान के लिए हम काम लेते हैं। और वैसे थाली में भी कोई चढ़ाता है तो भी हम भगवान के लिए ही सेवा के लिए उसको काम नहीं, मेरा मानना, मैं तो वो तो समझ रहे हैं कि भगवान की सेवा पूजा के लिए है, लेकिन क्या उस राशि पर पुजारी जी का अधिकार दक्षिणा है? वो एक तरह से दक्षिणा पर तो पुजारी जी का अधिकार है ना? तो मैं वो जानना चाहती हूँ। क्योंकि मैडम थाली में जो चढ़ाएगा, दान पेटी भी पड़ी है और थाली भी पड़ी है, ठीक है। तो जिस थाली में अगर कोई चढ़ाएगा, समझदार होगा कि भाई थाली में चढ़ाए, पुजारी सेवा पूजा करता है तो ये पुजारी करेगी है। और जो पेटी में चढ़ाएगा तो वो ये समझेगा कि भाई चलो मंदिर की तरफ से एक ताला अगर हम खोल के बगैर किसी भगवान के काम में अगर वो सहयोग करके वापस हमको दे तो हम उसमें काम लेते हैं। वो वाली बात है। अच्छा, दान पेटी वाली जो मंदिर ट्रस्ट ले जाता है अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आते ही नहीं, कोई रखी भी नहीं है। हमराई घाट पे तो काफी लोग आते हैं पर कोई नहीं आता। मंदिर में नहीं आते, मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं आते, बाहर से घूम फिर। ये मैडम घर एक मंदिर जैसा है, इस पे घुमट बनी हुई नहीं है, तो लोग बाग आधे जुड़े यूं नहीं जानते कि ये मंदिर है। अच्छा। घर बाहर से घर जैसा लगता है यूं। हम आरती भी करते हैं, बेल भी बजती, नगाड़े वगैरह बजते हैं, लेकिन फिर भी कोई बाहर से ही दरवाजे से ही हाथ जोड़ करके और आप अगर आप अदर है तो आप रुको, आरती समय कितने लोग आते हैं जो आप देखो। तो अभी तक शाम तक आप कितने चढ़ाव आता है वो भी आप देखो। लोग काफी आते हैं मगर अंदर कोई नहीं आता।
नहीं, मेरा ये जानना था कि रतलाम में ऐसा हुआ है अभी कि किसी ने मतलब पुजारी जी ने भाई आए होगा दक्षिणा का पैसा तो उन्होंने लेके अपनी जेब में रखा, किसी ने उस चीज का वीडियो बना लिया और अब वो जो है उसके ऊपर मतलब इस इशू बन गया एक तरह से कि पुजारी जी ने वो पैसा थाली का क्या वो सही है या नहीं है? पुजारी मतलब जैसे आप पूजा करते हैं, आप पंडित जी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो सही है क्या गलत? हाँ जी, थाली में होगा तो पुजारी का है वो तो सही है, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से दान पेटी रखी हुई है तो उसका लेने का हमारा को अधिकार नहीं है, उसमें से अधिकार नहीं। हाँ, ठीक बात है, ठीक है। अच्छा, वहाँ देवस्थान विभाग से कुछ जारी होता है मतलब जैसे पुजारी जी को कुछ सैलरी या कुछ ऐसे वो पारिश्रमिक जो है वो महीने का हमारे अकाउंट में जमा कितना होता है सर? वो लगभग ये 3600 रुपये माहवार है। माहवार 3600 रुपये मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा और देवस्थान विभाग का अगर कोई मंदिर है उसके द्वारा अगर उनको उस पूजा के बदले में अगर उनकी सैलरी या जो भी मान वेतन दिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर उनकी पूरी घर गृहस्थी मंदिर की जो दान दक्षिणा आती है उसके ऊपर निर्भर है तो अगर भक्त वगैरह आते हैं और पुजारी जी को देके जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मंदिर ट्रस्ट के दान में जो आता है पेटी में अगर उसको अगर कोई लेता है तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा हाँ, दान पेटी का पैसा नहीं, लेकिन जो दक्षिणा उनको दी जाती है वो तो वो उस पे तो अधिकार है। अगर भक्त अपनी इच्छा से देके जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।